नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नई नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति से शुरू हुई है। जी हां साथियों, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के लिए, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। और साथियों इसमें आपको मैं बता दूं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि यदि आपने बीएड की हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों नवोदय विद्यालय समिति से ये वैकेंसी है, आप सभी जानते हैं एनवीएस से ये वैकेंसी है और पूरे सभी स्टेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ऑल स्टेट्स एलिजिबल है। जी हाँ, इसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस रखी गई है वो कंप्लीटली डिटेल आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीटली डिटेल आपको बताऊंगा वीडियो में। जी हाँ साथियों, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, शॉर्टली कवर करने की पूरी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको नवोदय विद्यालय में समिति में ये वैकेंसी आई है और ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ साथियों, तो मैं आपको डिटेल से दिखा देता हूं कि पीजीटी और टीजीटी में लगभग ऑल सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, आप देख सकते हैं साथियों इसमें ये तो टीजीटी के लिए है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और साथियों ये पीजीटी के लिए है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जी हाँ साथियों, टीजीटी की बात करें तो टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी तेलुगु है, टीजीटी कन्नड़ है, टीजीटी मलयालम है, टीजीटी तमिल है, ये जो लैंग्वेज में है, और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, टीजीटी म्यूजिक के लिए है, टीजीटी आर्ट्स के लिए है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में है, और लाइब्रेरियन है, टीजीटी हिंदी में है। लगभग साथियों देख सकते हैं 14 सब्जेक्ट पे 14 विषय 14 सब्जेक्ट पे 14 विषय पे ये टीजीटी में वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब बात करें पीजीटी के लिए तो पीजीटी में इंग्लिश है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी में हिंदी है, पीजीटी में फिजिक्स है, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, पीजीटी हिस्ट्री है, इतिहास, पीजीटी ज्योग्राफी है, भूगोल, पीजीटी कॉमर्स है, वाणिज्य। जी हाँ साथियों, लगभग 11 विषय में पीजीटी के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नवोदय विद्यालय से नोटिफिकेशन जारी हुई है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, और जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको ये फॉर्म मिले, ये यानी कि ये नोटिफिकेशन मिलेगी। और साथियों आप जो देख रहे हैं ये जो हाईलाइट हो रही है ये ब्लू में ये जो लिंक है, जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे और नोटिफिकेशन के पर ही जैसे ही आप इस लाइन पे क्लिक करते हो तो आपको फॉर्म प्रक्रिया मिलेगी, यानी कि फॉर्म मिलेगा आपको, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। जी हाँ साथियों, वो कंप्लीटली डिटेल में आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन में कई बार सवाल पूछते हैं, क्योंकि बता दूं आपको वो वीडियो कंप्लीट आप चेकआउट जरूर किया करें ताकि आप फॉर्म फिल करें और फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। तो कंप्लीटली डिटेल आप जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि साथियों मैं हमेशा अपनी सभी वीडियोज में कहता हूं कि आपको कंप्लीटली डिटेल खुद से भी चेकआउट करनी होती है। ऑफिशियल वेबसाइट में बताऊंगा आपको कैसे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं साथियों ये नोटिफिकेशन कहां से आई है, रिलीज हुई है, तो एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं हम। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस हैदराबाद। जी हाँ साथियों, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद ये नोटिफिकेशन रीजनल ऑफिस वहां से जारी हुई है। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं 1/2025-2026। जी हाँ साथियों, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन, इसमें देख सकते हैं आप साथियों इसमें INV ऑफ हैदराबाद रीजन, इसमें रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए है। और कंप्लीटली डिटेल के लिए उन्होंने कहा है फॉर डिटेल्ड नोटिफिकेशन गाइडलाइंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है navoday.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी। साथियों लिंक्स
ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपको ऑनलाइन सबमिशन अपना एप्लीकेशन जमा करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको ये लिंक दी हुई है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, यदि आप टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इस वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो फॉर्म डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। और पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए आपको ये वाली लिंक पे क्लिक करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें, इसमें देख सकते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है लिंक्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स विल ओपन फ्रॉम 8 मार्च 2025 सुबह 9 बजे से फॉर्म प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 18 मार्च 2025 सुबह रात 9 बजे ये बंद हो जाएगी। जी हाँ साथियों, इसकी अंतिम तिथि और अंतिम ये टाइम दिया हुआ है। टेंटेटिव डेट्स फॉर फिजिकल इंटरव्यू होगा आपका, ऑफलाइन आपका इंटरव्यू होना है, यानी कि आपको वहां पर पहुंचना होगा तब आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू की जो डेट इन्होंने रखी है वो है 7 to 9 अप्रैल 2025, यानी कि 7 से लेकर 9 अप्रैल 2025 तक आपका इंटरव्यू होना है। इन 7, 8, 9 3 दिन आपका इंटरव्यू चलने वाला है, कभी भी आपको बुला सकते हैं इन दिनों में। कैंडिडेट मस्ट ascertain their eligibility for the post applied before filling up the application form। साथियों ये कह रहे हैं कि आप अप्लाई करने से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले ध्यानपूर्वक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर चेकआउट करें, पूरी नोटिफिकेशन को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, बात कर ले, यहाँ तक मैं क्लियर ही कर चुका हूँ आपको कि ये वैकेंसी कहाँ से है और टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, देख सकते हैं आप कंप्लीटली डिटेल। यदि कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन है वो एक बार मैं बता देता हूं आपको। आप देख सकते हैं साथियों, यूजिंग 1 ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर 1 पोस्ट ओनली। एक मेल आईडी से, यानी कि एक ईमेल आईडी से आप एक ही पोस्ट के लिए एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, एक फॉर्म के लिए। यहां तक क्लियर। अ कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स मेल, जो कि इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि अ कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स मेल। यदि है तो साथियों आपको नहीं करना है इस प्रकार से, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। पर्सन इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड ओनली नॉट ऑनलाइन, यानी कि आपका जो इंटरव्यू होना है पर्सनल इंटरेक्शन आपका होगा, वो डायरेक्टली आपको वहां पर जाना होगा तभी आपका होगा। कैंडिडेट सेल ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज, यानी कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज वहां पर ले जानी होगी। जी हाँ, और इसमें इन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स मार्क्स लिस्ट टू अ सेमेस्टर या डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपको ले जाने होंगे। Candidates are directed to visit the official website of NVS RO हैदराबाद on a regular basis for updates if any। यदि रेगुलर बेसिस के लिए कोई आता है अपडेट तो आपको यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। और बात करें इसमें बाकी की, तो इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी तमिल एंड टीजीटी मलयालम विल बी हेल्ड एट JNU पलक्कड़ ओनली। जी हाँ साथियों, यहाँ पर होना है, यानी कि जो तमिल और मलयालम के लिए जो इंटरव्यू होना है टीजीटी में वो पलक्कड़ में होगा। इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी कन्नड़ विल बी हेल्ड ऑन JNU बेंगलोर, ये बेंगलोर होगा, रूरल ओनली। इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ तेलुगु विल बी हेल्ड ऑन JNU रंगारेड्डी ओनली। जी हाँ साथियों, यहाँ पर होगा, इन्होंने जगह का नाम बताया हुआ है, तो इस जगह पर आपका ये इंटरव्यू होना है लैंग्वेज को लेकर, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु को लेकर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन जान लेते हैं पीजीटी के लिए। तो इन्होंने कहा है कि 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स आपके पास में होना चाहिए, और इन्होंने कहा है 50% अंकों के साथ में होना चाहिए। साथ में इन्होंने कहा है बीएड डिग्री भी आपके पास में रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इसमें मांगी गई है बीएड डिग्री। जी हाँ साथ ही, यदि बीएड डिग्री आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन नहीं है और ये वाली है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इन्होंने कहा है रिलेटेड सब्जेक्ट, या इन्होंने नहीं कहा है, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में। उसी प्रकार से जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के सामने। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेसिक आपके पास में होना चाहिए, यदि एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी। जी हाँ,
और बात करें पोस्ट के लिए तो आप देख सकते हैं पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश होनी चाहिए मास्टर डिग्री सब्जेक्ट, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट चाहिए मास्टर डिग्री, पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स इनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स इनमें से एक चाहिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री इनमें से एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स इनमें से एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स इनमें से एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी इनमें से साथियों इसमें दिया हुआ है एप्लीकेंट हैज स्टडीड बॉटनी एंड जियोलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपने जियोलॉजी एंड बॉटनी आपने पढ़ी होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, यहाँ तक क्लियर। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी ज्योग्राफी बात करें तो ज्योग्राफी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो पीजीटी कॉमर्स में कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होल्डर होने चाहिए। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर। ऑफ अ डिग्री ऑफ एम.कॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी नहीं चलेगी पीजीटी कॉमर्स में। जी हाँ साथियों, अब बात करें जो इन्होंने बीएड, जी हाँ साथियों बीएड तो आपके पास में होनी चाहिए मास्टर डिग्री के साथ में भी इन्होंने कहा है तो होनी ही चाहिए। आपका जो माध्यम रहने वाला है पढ़ाने का, मीडियम रहने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाला है। यदि आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, हिंदी में है तो हिंदी में पढ़ा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो एमएससी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या फिर आईटी होनी चाहिए या फिर एमसीए होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर ये नहीं है तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए एमई या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, और साथ में इसमें भी डिग्री मांगी गई है बीएड की। जी हाँ साथियों, यहाँ तक क्लियर। एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, देख सकते हैं एक्सपीरियंस मांगा गया है और कंप्यूटर नॉलेज इनमें भी मांगी गई है। यहाँ तक क्लियर। टीजीटी की बात करें अब तो टीजीटी के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स भी आपका चल जाएगा 50% मार्क्स के साथ में। यहाँ तक क्लियर हो गया साथियों। अब बात करें यदि ये नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए ऑनर्स में, ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50% अंकों के साथ में, तो आवेदन कर सकते हैं। और साथ में इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगी गई है। जी हाँ, रीजनल लैंग्वेज भी मांगी गई है, वो देख लीजिएगा एक बार। बैचलर ऑफ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मांगी गई, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 50% मार्क्स मांगे गए हैं इसमें कंपलसरी। बात करें टैट सी टैट को लेकर तो इन्होंने सी टैट होना चाहिए आपके पास में सीबीएसई से कंडक्टेड, यहाँ तक ये है। और बीएड डिग्री तो इसमें होती है तो आपके पास में होनी चाहिए। और इसमें भी जो टीच आपकी रहने वाली है इंग्लिश और हिंदी में ही रहने वाली है। जी हाँ साथियों, अब बात करें इसमें बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स who have undergone 4 years integrated degree course of regional college of education of NCERT या अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, यानी कि साथियों मान्यता प्राप्त आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, इस प्रकार से। और बात में कुछ इसमें है तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। इसमें रखी गई है एक्स एनवीएस सुपरिटेंडेंट, इसके लिए भी इन्होंने सीटेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि इन्होंने इस प्रकार से रखी है रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए। तो जरूर इस ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब बात करें हम साथियों यहाँ तक तो देख सकते हैं आप इसमें टीजीटी हिंदी, तो इसमें हिंदी सब्जेक्ट होने चाहिए, 3 साल तक आपके पढ़ी होनी चाहिए। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी सेम यही है। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, केमिस्ट्री ये इनमें से एक होनी चाहिए। और बात में इसकी और करें तो टीजीटी साइंस की बात करें तो सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है जो कि अभी इन्होंने पीजीटी को लेकर के बताया था, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो इनमें से एक तो होनी ही चाहिए, जो कि आप पढ़ लीजिएगा इसे साथियों, देख लीजिएगा इसे ज़रूर एक बार अच्छे से। और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो इसमें बीएड डिग्री या टीपीटी होनी चाहिए, लेकिन टीजीटी थर्ड लैंग्वेज सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, मे बी रिलैक्स्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। यदि साथियों सीटेट के कैंडिडेट नहीं पाते हैं तो फिर विदाउट सीटेट पर भी ये विचार कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर ये वैकेंसी है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए चल जाएगी इसमें बैचलर ऑफ में। और इसमें यदि आप मास्टर से आप आवेदन करना चाहते हैं तो मास्टर्स भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें पहले ग्रेजुएशन वालों को ही चांस दिया जाएगा। इसमें भी सीटेट मांगा गया है और डिग्री इसमें बीएड डिग्री भी इसमें भी मांगी गई है, देख सकते हैं। इसमें साथियों बीएड सीटेट एस्टेट, यानी कि इसमें एस्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं।
और आर्ट टीचर की बात करें तो आर्ट टीचर्स के लिए डिग्री इन फाइन आर्ट्स होनी चाहिए, क्राफ्ट्स में होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी BFA से। जी हाँ, यहाँ तक होगी। बीएड डिग्री फाइन आर्ट्स में हो तो भी चल जाएगी। बीएड डिग्री वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी होने चाहिए आपके पास में, तो आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास में बेसिक की होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, BPEd, तो आवेदन कर सकते हैं। और बाकी की जानकारी भी इसमें दी हुई है, मेंशन की हुई है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। म्यूजिक टीचर की बात करें तो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने कहा है स्टडी इन 3 इयर्स ऑफ डिग्री एंड मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि 3 साल तक आपने डिग्री में ये मेन सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए म्यूजिक टीचर्स के लिए। लाइब्रेरियन की बात करें तो यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज हिंदी एंड इंग्लिश में भी आपको होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट इन्होंने कहा है कि 50 साल, यानी कि 50 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 तक की आपकी एज काउंट की जाएगी, वो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि जो NVS या सुपर एनोटेड गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 65 रखी गई है उनके लिए। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप, यहाँ तक मैंने क्लियर कर दी। अब इसकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको साथियों बता दूँ कि आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे तो उसके आधार पर ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये आ गए साथियों, हम इसके होम पेज पे आप देख सकते हैं navodaya.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और साथियों ये पॉपअप जो आप देख रहे हो, नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNVS ऑफ हैदराबाद रीजन ऑफ द एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए ये दी हुई है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो मेल ID आपसे मांगी जाएगी और मेल ID आपको डालनी होगी और उसके बाद में आपको ये डाउनलोड हो जाएगी ये ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ साथियों, अगर आपको यहाँ पर ये नहीं मिलती है तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जी हाँ साथियों, थोड़ा सा आपको नीचे आना है और मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप चेकआउट कर सकेंगे। जी हाँ साथियों, इस पर बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है साथियों। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।